नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड अध्याय 39 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथेकोन पंचाशो अध्यायः। सनत कुमार उवाच। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुरनमस्कृताय भूतभव्य महादेवाय हरितपिङ्गललोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाग्रवसन्नच्छदायारणेयाय त्रैलोक्यप्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तरकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वांगाय मृत्युहन्त्रे पारियात्र सुवृताय ब्रह्मचारिणे वेदान्तगाय तपोअन्तगाय पशुपतये व्यङ्गाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखण्डिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय शमशानवासिने भगवते उमापतये अरिन्दमाय भगस्याक्षिपातिने पूषणो दशननाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायाग्निकेतवे मुनये दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्ताय वामदेवाय वाग्दाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्तप्रतिस्तम्भकाय वसूनां स्तम्भकाय क्रतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजसनेति समाश्रम पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तमने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सर्यायुधसम्प्रभाय देवाय सर्वतुर्यनिनादिने सर्वबाधाविमोचनाय बन्धनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदन्तायापि भागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीमपराक्रमाय ॐ नमो नमः। इमं मन्त्रवरं जप्त्वा शुक्रो जठरपञ्जरात् निष्क्रान्तो लिङ्गमार्गेण शम्भुः शुक्रमिवोत्कटं गौर्या गृहीतः पुत्रार्थं विश्वेशेन ततः कृतः अञ्जराश्वजरः श्रीमान् द्वितीय इव षड्करः त्रिभिर्वर्षसहस्रैः समतीतैर्महीतले महेश्वरात् पुनर्जातः शुक्रो वेदनिधिर्मुनिः ददर्श शूले संशुकं ध्यायन्तं परमेश्वरम् अन्धकं धैर्यसम्पन्नं दानवेशं तपस्विनीं महादेवं विरूपाक्षं चन्द्राद्रिकृतशेखरम् अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकण्ठं पिनाकिनं वृषभाक्षं महाज्ञेयं पुरुषं सर्वकामदं कामारिं कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं विरूपं गिरीशं भीमं सकृणिं रक्तवाससं योगिनं कालदहनं त्रिपुरघ्नं कमालिनं गूढव्रतं गुप्तमन्त्रं गम्भीरं भावगोचरं
अणिमादिगुणाधारं ऐश्वर्यदायकं वीरं वीरहडं घोरं विरूपं मांसलं पटुं मुन्मतं भैरवं वै महेश्वरं त्रैलोक्यद्रावणं लुब्धं लुब्धकं यज्ञसूदनं कृतिकानां सुतैर्युक्तमुन्मत्तं कृतिवाससं गजकृतिपरिधानं शुभ्रं भुजगभूषणं दत्तालम्बं च वेतालं वीरं शाकिनीपूजितम् अघोरं घोरदैत्यघनं घोरघोषं वनस्पतिं भस्माड्गं जटिलं शुद्धं भेरुण्डशतसेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पञ्चभूताश्रितं खगम् क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीशं चण्डिकाप्रियं चण्डं तुडङ्गं गरुत्मन्तं नित्यमासभोजनं लेलिहानं महारौद्रं मृत्योर्गोचरं मृत्युं महासेनं शमशानारण्यवासिनं रागं विरागं रागान्धं वीतरागशतार्चितं सत्तवं रजस्तमो धर्मं वासवानुजं सत्यं त्वसत्यं सद्रूपमसद्रूपं महेतुकम् अर्धनारीश्वरं भानुकोटिशतप्रभं यज्ञपतिं रुद्रमीशानं वरदं शिवम् अष्टोत्तरशतं रोदनमूर्तीनां परमात्मनः शिवस्य दानवो ध्यायन् मुक्तस्तस्मान् महाभयात् दिव्येनामृतवर्षेण सोऽभिषिक्तः कपर्दिना तुष्टेन मोचितं तस्माच्च शूलाग्राद्वपरोपितः उक्तश्वात् महादैत्यो महेशानेन सोऽन्धकः असुरः सान्त्वपूर्वं यत्कृतं सर्वं महात्मना ईश्वर उवाच भो भो दैत्येन्द्र तुष्टोऽस्मि नियमेन च शौर्येण तव धैर्येण वरं वर्य सुव्रत आराधितस्तव्या नित्यं सर्वनिर्धूर्तकल्मषः वरदोऽहं वराहसत्त्वं महादैत्येन्द्रसत्तं प्राणसन्धारणादस्ति यज्ञं यजच्च पुण्यफलं तव त्रिभिर्वर्षसहस्रेत्स्तु तेनास्तु तव निवृत्तिः सनत्कुमार उवाच एतच्छ्रुत्वान्धकः प्राह वेपमानः कृताञ्जलिः भूमौ जानुद्रव्यं कृत्वा भगवन्तमुमापतिम् अन्धक उवाच भगवन्यन्मयोक्तोऽसि दीनो दीनः परात्परः हर्षगद्गदया वाचा मया पूर्वं रणाजिरे यद्यत् कृतं विमूढत्वात् कर्म लोकेषु ग्रहीतम् अजानता त्वां तत्सर्वं प्रभो मनसि मा कृतः पार्वत्यामपि दुष्टं यत्कामदोषात् कृतं मया क्षम्यतां मे महादेव कृपणो दुःखितो भृशं दुःखितस्य दयाकार्या कृपणस्य विशेषतः दीनस्य भक्तियुक्तस्य भवतो नित्यमेव हि सोऽहं दीनो भक्तियुक्त आगतः शरणं तव रक्षा मयि विधातव्या रचितोऽयं मयाञ्जलिः इयं देवी जगन्माता परितुष्टा ममोपरि क्रोधं विहाय सकलं प्रसन्ना मां निरीक्षितां कास्याः क्रोधः क्व कृपणो दैत्योऽहं चन्द्रशेखर तत्सोढा तत्सोढानाय अर्धेन्दुचूड शम्भो महेश्वर भवान् परमोदारः कच्चाहं विवशीकृतः कामक्रोधादिभिद्रोषणैर्जरसा
मृत्युना तथा अयं ते वीरकः पुत्रो युद्धशोण्डो महाबलः कृपणं मां समालक्ष्य मामन्यु वशमन्वगाः तुषारहारशीतां शुषुडकुन्देष्टवर्णभाक् वशयेयं पार्वतीं नित्यं मातरं गुरुगौरवात् नित्यं भवद्भयाम् भक्तस्तु निर्वैरो देवतैः सह निवसेयं गणैः सार्धं शान्तात्मा योगचिन्तकः मा स्मरेयं पुनर्जातं विरुद्धं दानवोद्भवम् त्वत्कृपातो महेशान् देहेत्त्वरमुत्तमं सनत्कुमारुवाच एतावदुक्त्वा वचनं दैत्येन्द्रो मौनमास्थितः ध्यायं स्त्रीलोचनं देवं पार्वतीं प्रेक्षे मातरं ततो दृष्टस्तु रुद्रेण प्रसन्नेनैव चक्षुषा स्मृतवान्यपूर्ववृत्तान्तमात्मनो जनं चाद्भुतम् तस्मिन् स्मृते च वृत्तान्ते ततः पूर्णमनोरथः प्रणमय माता पितरौ कृतकृत्यो अभवत् पार्वत्या मूर्धन्यृयुपाघ्रातः षड्करेण च धीमता तदाभिलक्षितं तथाभिलक्षितं लेभे तुष्टाद्वालेन्दुशेखरात् एतद्वः सर्वमाख्यातमन्दकस्य पुरातनं गाणपत्यं महादेवप्रसादात् परसौख्यदं मृत्युञ्जयश्च कथितो मन्त्रो मृत्युविनाशनः पठितवयः प्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदः इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे अन्धकगण जीवन प्राप्ति वर्णनम नाम एकोनपञ्चाशत्तमो अध्यायः। व्याख्या। सनत कुमार जी ने उस मंत्र को कहा, वह इस प्रकार है। ओम नमस्ते नमो नमः। इस उत्तम मंत्र को जप कर शुक्र शिव जी के उदर रूपी पिंजड़े से उनके लिंग द्वार से शुक्र की भांति निकले। पार्वती ने उसे पुत्र भाव से ग्रहण किया। विश्वेश्वर ने उसे अजर अमर तथा दूसरे शिव के समान बना दिया। 3000 वर्ष बीत जाने पर वेदों के ज्ञाता महर्षि शुक्र शिवजी से पुनः भूतल पर उत्पन्न हुए। उन्होंने देखा कि तपस्वी धैर्यवान दानवराज अंधक शिवजी का ध्यान करता हुआ शूल पर लटक रहा है। महादेव, विरूपाक्ष, चंद्रशेखर, अमृत, शाश्वत, स्थाणु, नीलकंठ, पिनाकी, वृक्षभाक्ष, महाज्ञेय पुरुष, सभी कामनाओं को देने वाले, कामारी, कामदहन, कामरूप, अपनी इच्छा से रूपों को धारण करने वाले, जटाजूटधारी, विरूप, गिरीश, भीम, मालाधारी, रक्त वस्त्र धारण करने वाले, योगी, कालदहन, त्रिपुरारी, कपाली, गुणव्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भाव गोचर, अणिमा आदि सिद्धियों के आधार, तीनों लोकों के ऐश्वर्य को देने वाले, वीर, वीरनाशक, घोर, विरूप, मासल, पटु, महामानसाद, उन्मत्त, भैरव, महेश्वर, त्रैलोक्य का नाश करने वाले, लुब्ध, लुब्धक, यज्ञसूदन, कार्तिकेय से युक्त, उन्मत्त, मृग चर्मधारी, हाथी का चर्म धारण करने वाले, शुभ, कुपित, सर्पों को धारण करने वाले, भक्तों को सहारा देने वाले, वेताल, घोर, शाकिनी गणों से पूजित, अघोर, घोर दैत्यों को मारने वाले, भयंकर शब्द करने वाले, वनस्पति, स्थाणु रूप, भस्म तथा जटाधारी, शुद्ध, सैकड़ों भयानक प्राणियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूताश्रित, खग, क्रोधित, निष्ठुर, क्रोधी, चंडी के पति, चंडिका के प्यारे, चंड, उच्च, गरुत्मान, प्रतिदिन आसव का सेवन करने वाले, लेलीहान, महारौद्र, मृत्यु, मृत्यु के अगोचर, मृत्यु के भी मृत्यु, महासेन, शमशान तथा वन में रहने वाले, रागी, विरागी, रागांध, सैकड़ों विरक्तों से पूजित, सत्व, रज, तम, धर्म, अधर्म, इंद्र के भाई, सत्य, असत्य, सतरूप, असतरूप, अहेतुक, अर्धनारीश्वर, सूर्य, 100 करोड़ सूर्यों के समान, यज्ञ, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वरद, शिव, इस प्रकार वह दानव परमात्मा शिवजी की 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उस महाभय से मुक्त हो गया। प्रसन्न होकर शिवजी ने दिव्य अमृत वर्षा कर शूल के अग्रभाग से उतार लिया। फिर शिवजी ने उस महादैत्य अंधक से शांति पूर्वक वह सब कहा जो उन्होंने किया था। शिवजी ने कहा, अरे सुव्रत दैत्यराज, तुम्हारे दम, नियम, शूरता, धीरता से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो।
हे श्रेष्ठ दैत्यराज, तुम प्रतिदिन मेरी आराधना करने से पाप रहित हो गए हो। तुम वर पाने के योग्य हो, अतः मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। जन्म से लेकर 3000 वर्षों तक जो तुम्हारे पुण्य फल हैं, उससे तुम्हारी निवृत्ति होगी। सनत कुमार जी ने कहा। यह सुनकर वह अंधकासुर हाथ जोड़कर भूमि पर दोनों घुटनों को टेक कर कांपता हुआ भगवान उमापति से कहने लगा। अंधकासुर ने कहा, हे भगवान, मैंने रणभूमि में जो दीन से दीन प्रसन्नता के कारण गदगद वाणी से बातें कही हैं, हे प्रभु, जो मैंने मूर्खता के कारण संसार में निंदित कर्म किए हैं, वे सब अज्ञानवश किए थे, उन पर ध्यान मत दीजिए। कामदोष से पार्वती के प्रति मैंने जो सोचा, हे महादेव, मैं कृपा पात्र हूँ, दुखी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आप सदा दीन, भक्ति युक्त, दुखी, कृपा पात्र, मुझ पर दया कीजिए। मैं दीन, भक्ति युक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मैंने हाथ जोड़ रखे हैं, मेरी रक्षा कीजिए। ये देवी जगत की माता क्रोध को छोड़कर प्रसन्न होकर मेरी ओर निहारे। हे चंद्रशेखर, कहाँ देवी का क्रोध और कहाँ मैं दया पात्र दैत्य। हे चंद्रचूड़, शंभु, महेश्वर, मैं उसे सहन नहीं कर सकूंगा। कहाँ आप परम उदार और कहाँ काम, क्रोध आदि दोषों, वृद्धावस्था और मृत्यु से विवश में। यह आपका युद्ध चतुर महाबली पुत्र वीरक मुझ दया पात्र को देखकर कुपित न हो। हिम, हार, चंद्रमा, शंख, कुंद के सदृश प्रिय वर्ण वाली माता पार्वती को आपकी कृपा से प्रतिदिन देखा करूं। आप दोनों का भक्त होकर देवताओं के साथ वैर भाव छोड़कर शांत मन होकर योग का चिंतन करता हुआ सदा आपके गणों के साथ रहूं। हे शिवजी, मैं आपकी कृपा से दैत्य योनि में जन्म के कारण कभी भी विपरीत कर्मों का स्मरण ना करूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा। इतना कहकर माता पार्वती को देखकर तथा शिवजी का ध्यान करते हुए वह दैत्यराज चुप हो गया। जब शिवजी ने उसे प्रसन्न दृष्टि से देखा तो उसे अपने पूर्व जन्म के आश्चर्यप्रद वृतांत का स्मरण हो आया। उस वृतांत का स्मरण हो जाने पर पूर्ण मनोरथ वाला वह शिव पार्वती रूप माता पिता को प्रणाम कर सफल मनोरथ हो गया। शिव पार्वती ने उसका सिर चूमा और प्रसन्न हुए शिवजी से उसने सभी मनोरथ प्राप्त किए। यह सब अंधकासुर के पूर्व जन्म का वृतांत कह दिया है। उसके बाद उसने शिवजी की कृपा से सुखद गणपति पद प्राप्त किया। शिवजी ने मृत्युनाशक मृत्युंजय मंत्र का भी उसे उपदेश दिया। सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले को इससे सावधान होकर पढ़ना चाहिए। इस प्रकार परमाश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में अंधगण जीवन प्राप्ति वर्णन नामक 49वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। गलतियों के लिए हाथ जोड़कर आपसे माफी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।